इस वीडियो में देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। जितना भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वो सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उससे जुड़े कंसेप्ट को और ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छा से देखें, उससे जुड़े कंसेप्ट को याद रखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट है, तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो पहला क्या है कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजर होते हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़े थे तो वहाँ पे जो होता है ना कॉर्डेट्स सभी में क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजर होते हैं। कॉर्डेट्स में इंटरनल फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर इंसेक्ट में इंटरनल। तो बात सही है क्योंकि बर्ड्स भी क्या है, कॉर्डेट है, और मैमल्स भी कॉर्डेट है। तो एक क्वेश्चन बन गया एनिमल किंगडम से। आते हैं, पहला क्वेश्चन सही है, आंसर क्या पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा बोला है कोलेस्ट्रॉम कंटेंस एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट। बात सही है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है डिलीवरी के बाद, ठीक है। फर्स्ट मिल्क होता है जिसमें एंटीबॉडी होता है, कौन सा, IgA, और न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अभी की सही बात है। तीसरा लिखा है कि इन पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड। पॉलीस्पर्म मतलब मेनी स्पर्म जब ओवा के पास जाता है तो एक ही स्पर्म एक ही ओवा से मिलता है। तो अगर पॉलीस्पर्म क्यों नहीं होता है, वही क्वेश्चन कर रहा है कि पॉलीस्पर्म्स इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो केमिकल चेंज दिया है ना, यहाँ पे यही गलत किया है। इसमें क्या होता है ना कि जो मेम्ब्रेन है ना, जो एग सरफेस है ना, यानी एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या एग सरफेस है, उस पर उसका मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपोलराइज होता है। इससे क्या होता है, जो पहला स्पर्म आएगा उसके बाद से वो ब्लॉक कर जाएगा, यानी दूसरा स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यही गलत हो गया, तो आंसर भी क्या हो गया, हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। थर्ड डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन कब होता है, तो ऑलमोस्ट 7 डेज। देखिए एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट 7 डेज। आगे आते हैं, तो सब सही है, गलत क्या है, थर्ड और ऑप्शन पूछा है, गलत ही बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, लिखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, उसमें रॉन्ग, इसमें करेक्ट। आगे आते हैं, लिखा है कि हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्राइगर्स ओवुलेटरी सर्ज। आपको पढ़ चुके हैं कि ओवुलेटरी सर्ज को बोलते हैं LH सर्ज, यानी सबसे अधिक क्या निकलता है, ALH निकलता है। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम बात पूछा है बहुत बार। तो पहला गलत हो गया, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सही चूज कीजिए, ठीक है। अब आते हैं, oogonal सेल स्टार्ट प्रोलिफरेट मतलब डेवलप एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइज ऑफ ओवरी पुबर्टी के समय में। ये तो आपको भी पता है कि हमारे मतलब बिफोर बर्थ जितना भी oogonal सेल्स है वो डेवलप हो जाते हैं और वो अपने मेच्योर होते हैं और उसके बाद हर एक ओवा में निकलते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि फंक्शनल ओवा रेगुलर साइकिल पर नहीं, प्रोलिफरेट नहीं होते हैं, पुबर्टी पे आने पर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और हाईली मोटाइल होगा तो उसको एनर्जी मिलेगा ही, जब एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाईली मोटाइल नहीं होता है, ठीक है। अब दिया है, देखिए प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओवुलेटरी फेज। सबसे फेमस बात है कि सेक्रेटरी फेज या ओवुलेटरी फेज मतलब पोस्ट ओवुलेटरी फेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। और इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है, बहुत अधिक रहता है, ताकि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। और वहीं अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो जो भी हो वो इम्प्लांटेशन जो भी इंडोमेट्रियम है वो टूट जाएगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर देगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी, बाकी सब गलत है। आगे आते हैं, यहाँ दिया है कि चूज कीजिए आप कि सिलेक्ट द स्पॉट द ऑड वन, किसके, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखिए एबी मेल में आते हैं, इपिडाइडिस मेल में आते हैं, भास इफ्रेंसिया भी, इस्थमस क्या है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब का तो ये आंसर हो गया, ये तो फीमेल का पार्ट हो गया। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट, IAI, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, लिखा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन में कि सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन होता है ना, सीमेन में ये फ्लूइड पार्ट निकलता है सेमिनल प्लाज्मा से, तो कंट्रीब्यूटेड बाय, तो सिंपल बात है कौन, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये तो होता नहीं है,
बॉल्बो ईथर। तो फेमस बात है, इसमें क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है, सर्टेन एंजाइम निकलता है, फ्रक्टोज निकलता है, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन कौन होता है, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जानते हैं, ये होता है पेयर में, ये भी होता है पेयर में, लेकिन प्रोस्टेट क्या होता है, सिंगल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन बता रही है। आगे आते हैं, तो आंसर क्या हो गया देख लीजिए, ए बी डी, ए बी डी। जहाँ भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ज़्यादा ट्रिक ला सकें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आगे आते हैं। 5वां नंबर लिखा है स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म का रिलीज, सिंपल बात है। तो वही बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म कितनी बार पूछ चुका है, किससे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी हेल्दी ह्यूमन अराउंड कब। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जब कब होता है मेच्योर, तो मेनली होता है 10 से 17 दिन के बीच। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 10 to 17 डेज, यानी कहीं ना कहीं ओवुलेशन के आसपास इसका ग्राफियन फॉलिकल्स मेच्योर रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर भी, ठीक है। ये डेटा वैसे इसको याद ही करना पड़ेगा। आगे आते हैं, लिख रहा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म ऑकर कब होता है, जब स्पर्म कहाँ जाएगा, ओवा के पास जाएगा, कौन सा, जोना पेलिसिडा के लेयर में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है कि जब एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, स्पर्म के पास एक्रोसोम होता है, तो ये जो कॉन्टेक्ट होता है किसके, ओवा के जोना पेलिसिडा में। यहाँ पे मान ली स्पर्म आ गया और स्पर्म एंट्री किया और यहाँ पे ओवा था, तो ओवा का जो कवरिंग था जोना पेलिसिडा, उससे रिएक्शन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और रिपीटेड है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आगे आते हैं, और कोई है ही नहीं, यूट्राइन इन्वायरमेंट में कहाँ से आ गया, वो तो यूट्रस में कुछ नहीं, यहाँ कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये सब एंड्रोजन ईस्टर इतना काम नहीं करने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा इसमें से मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स नहीं है। आपको पता है, अभी क्वेश्चन हम बोले हैं वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बॉल्बो, इसी बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड, एम्पुला अभी तो बोले हैं, इस्थमस का पार्ट है नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब का, IAI, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो ठीक है, देखिएगा, तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन रिपीट किया है, फिर ये भी रिपीट किया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। आगे आते हैं, लिखा है 9 नंबर, इन स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इस बोल रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो करेक्ट वन चूज करना है। तो जब आप पढ़े होंगे तो पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ। ये तो आप पढ़े होंगे, जो कि पूछ चुका है नीट में इससे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप जानते होंगे स्पर्मेटोगोनिया और ट्यूबन होता है, इसे अभी हम बोले स्पर्मेटोगोनिया, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी, सॉरी स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो क्या हो गया, ये होता है 2n, ये भी होता है 2n, बाकी n n n। तो ध्यान रखिए, ऐसा पढ़ चुके होंगे पहले से भी, तो आप देख लीजिए क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया का होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ऐसे कैसे होता है मियोटिक डिवीजन, पहले होता है डिफ्रेंशिएट करता है, फिर माइटोटिक होता है। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाई माइटोटिक सेल डिवीजन। अरे इसमें माइटोटिक आता है, मियोसिस होता है, जब आप पढ़े होंगे तो पता होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होता है मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, इसमें होता है फर्स्ट मियोसिस, इसमें सेकेंड मियोसिस। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ही है। अब बोला है स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटिड। अरे स्पर्मेटिड ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोजोआ में, ये गलती हो गया। आंसर क्या है, थर्ड। आते हैं 10 नंबर, लिखा है एक क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी तक हम जितना क्वेश्चन कराए हैं सब रिपीटेड है। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि स्पर्म के बारे में बोला है, तो स्पर्म हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो देख लीजिए। और मिडिल पीस को होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी एनर्जी मिलता है, पता ही है। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम होता है, सॉरी इसको कहाँ मैच कर दिया इसको, मिडिल पीस में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगा। ऐसे ही याद ही करना है कि मिडिल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी, पावर्स होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम होता है। और बच गया टेल क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी पर करता है, यानी D का 2। तो आप देख लीजिए, T का 2 एक ही में है,
और सब मिल जाएगा। क्या ए का हो जाएगा 4, बी का 3rd, ठीक है। तो 3rd यहाँ सेकंड आंसर हो गया। आ गया एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बोला है फिर वही बात कि विच अमंग द फॉलोइंग इज 23 क्रोमोसोम। तो देख लीजिए स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, तो इसमें होगा नहीं 2n होता है, इसमें होता है फिर ये 2n, ये क्या होता है n होता है। तो आंसर ये सब बेसिक बात है। आप क्या कीजिए कम से कम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पूरा इसको अच्छा से याद रखें। इस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है नीट में क्वेश्चन इससे फिक्स से आना, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लिख रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन। आप भी जानते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड सेल होता है, इनर सेल मास इनर होता है, और क्लीवेज मतलब होता है, क्लीवेज मतलब डिवीजन करना। तो नाम में क्लीवेज देखिए डिवाइड करना, पहला बात म्यूटाइडिक डिवीजन करना है। तो ए का 4 क्या बोला, सॉरी बी का 4, तो बी का 4 देखिए एक ही में है और ऐसे में भी है, ठीक है। आते हैं बाकी सब काट दीजिए, कोई नहीं। अब बोला है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटर बोले थे, आउटर मोस्ट, ठीक है। इसे कितने बार रिपीट हुआ है, यानी ए का 3rd। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देख लीजिए फिर सी क्या है, इनर सेल मास है, यानी इसी से क्या होता है लास्ट में इंट्रोडर्म सब बनता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। और लास्ट पड़ गया इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन मतलब होता है इम्प्लांट कर देना, यानी कंसीलमेंट होगा। तो डी का 1 ध्यान रखिएगा। 12 का पी। अब आता है कि कौन सा हार्मोन है जो नॉट सेक्रेटेड बाई क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा। तो आप जानते हैं प्लेसेंटा से HCG निकलता है, HPL निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो देखिए LH दिया है, यही तो गलती की है ना, LH तो ओवरी से निकलता है, गलत बात। यानी 13 का डी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में। अब बोल रहा है कि लास्ट बात में कि द वैस डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। बोल रहा है कि वास डिफरेंस डक्ट से रिसीव किया और कहाँ ओपन हुआ, यूरेथ्रा में। उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो एनसीईआरटी का लाइन है, टू द पॉइंट है, ठीक है। एनसीईआरटी आप ये कहिएगा कि पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ लीजिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली डक्टाई, रेटी टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, भास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। ये पूरा स्टेप है, इसको याद करना ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आते हैं 15 नंबर क्या बोला है कि यूरेथ्रल मीटस मतलब वहीं ओपनिंग। तो सिंपल बात है, ओपनिंग है। अगर बोलेगा ये ओपनिंग होता है तो क्या बोला है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरेथ्रा मेल का पार्ट है, वहाँ पर आ जाएगा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। ये बोला है भास डिफरेंस ऑफ यूरेथ्रा, अंदर का नहीं बाहर निकलने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मोरूला। जब भी मोरूला पूछेगा डेवलपमेंट का तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है कि पहले जाइगोट बना, फिर उसका क्लीवेज हुआ, ध्यान रखिएगा, ये पूरा ट्रिक्स है। फिर होता है मोरूला हुआ, फिर हुआ ब्लास्टूला हुआ, फिर होता है गैस्ट्रूला। तो ऐसे याद कर रहे हैं इसको कि जय बोलता है ना, जय मतलब कोई लड़का है तो जय CM को ब्लास्ट कर गो हो गया। जय जो लड़का है, जय वीरू समझते हैं ना, तो जय वीरू CM को ब्लास्ट कर गो भाग गया। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें सीरीज वाइज पूछता है कि पहले क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जय CM को ब्लास्ट कर गो, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है। इससे क्वेश्चन आता है तो वही पूछता है कि पहले कौन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा कैसे, देखिए जाइगोट तो लिखा जाइगोट और ब्लास्टूला में ही आ जाएगा ही। जाइगोट CM को ब्लास्ट कर, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखा है कि द मेम्ब्रेन कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन। तो जानते हैं कि ओवम में 3 होता है, क्या होता है, सी जिनपिंग, ऐसे याद करने के लिए। सी जिनपिंग से होता है ना, चाइना का जो है होता है, क्या बोलते हैं, सी जिनपिंग, कोरोना रेडिटा, जोना पेलुसिडा और पेरीविटलाइन स्पीच। तो सबसे बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सी जिनपिंग कौन बाहर है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम, इस्तमस। अब हम बोल चुके हैं कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है IAI, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्तमस। और इनफंडिबुलम का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्ट है ना, ये सभी पार्ट किसका पार्ट है, फैलोपियन
ट्यूब का पार्ट है। लेकिन लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, फीमेल, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस। ये सब 5 बात है जो इसका दिया हुआ है, किसका, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का। तो पूछा है किसका, ऑड वन। तो देख लीजिए लेबिया माइनोरा क्या हो गया, ऑड वन हो गया, ये आंसर यही हो गया। ये सब क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब का। तो अभी आप इससे एनालिसिस किए होंगे तो आपको लगा होगा फैलोपियन ट्यूब वाला टॉपिक में कम 4 क्वेश्चन इसमें आ गया, और 18 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन केवल क्या है, केवल है स्पर्म का। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, और उसके अलावा आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उससे देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और लास्ट टाइम से बता रहे हैं, याद रखिएगा कि जो ह्यूमन का जेस्टेशन होता है ना 1 to 9 मंथ, तो उसमें ध्यान रखिएगा। और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक से एक लाइन में हम बता देंगे, जो 1 मंथ में क्या होता है, 2nd मंथ में क्या होता है, 3rd मंथ में क्या होता है, उसको हम ट्रिक से बना देंगे। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए अगर ट्रिक को चाहते हैं तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।